जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको बड़ी तीज की कथा सुना रही हूँ। बड़ी तीज यानी सातुड़ी तीज। तो आप सातुड़ी तीज की कहानी को बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव से सुनिए। बोलिए तीज माता की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वेश्यागामी था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजारा करती थी, क्योंकि उसका पति तो कुछ कमाता नहीं था, केवल वेश्या के घर चला जाता और वहीं पर ज्यादातर रहता था। इस तरह वह अपनी पत्नी को रोजाना परेशान करता था। भादवे के महीने में कजली तीज का दिन आया तो सभी ने तीज माता का व्रत किया और सातु बनाया। छोटी बहू बहुत ही गरीब थी, क्योंकि उसका पति कमाता नहीं था, तो उसके घर में कोई सामग्री कैसे आएगी। उसकी सासू माँ ने एक छोटा सा सत्तू का पिंडा उसके लिए भी बना दिया। शाम को पूजा करके वो सातु पासने लगी। उसी समय उसका पति वेश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला कि किवाड़ खोल, किवाड़ खोल। ऐसा बोलते हुए वह जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। वह घर पर आकर बैठा भी नहीं, बल्कि उसी समय उसने कहा कि मुझे वापस अभी के अभी वेश्या के यहाँ छोड़कर आ। वह बेचारी फिर से उसे वेश्या के यहाँ छोड़कर आई। ऐसा उसने 6 बार कर दिया। वह 7वीं बार फिर आया और फिर यही कहा कि मुझे वेश्या के घर छोड़कर आ। इस बार वह कुछ नहीं बोली। तो उसके पति ने कहा कि इस बार तू मुझे और छोड़कर आ जा, अब मैं वापस नहीं आऊंगा। 7वीं बार भी उसे छोड़ने गई। उसे वेश्या के घर पर छोड़कर लौटने लगी तो जोर जोर से बारिश आने लग गई और बरसाती नदी बहने लगी, तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई कि आवतरी जावतरी दोना खोल के पी, पीव प्यारी होय। ऐसी आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशा में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने उस गरीबणी के पति को सारा धन दे दिया और वह सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर फिर पत्नी को आवाज दी, बोला कि अरे भाग्यवान, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अभी दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस कभी वेश्या के यहाँ नहीं जाऊंगा। हम दोनों मिलकर सातु पासेंगे, तीज माता की पूजा करेंगे। लेकिन उसकी औरत को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि बेचारी 5-7 बार तो उसके चक्कर में वह घूम चुकी थी। तब पत्नी ने पति से कहा कि आप मुझे वचन दो कि फिर वेश्या के पास कभी नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसका पति गहनों धन माल सहित चमचमा रहा है। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए और कहा कि अब सब तेरा ही है। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब वह जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो जेठानियों के बच्चे बुलाने के लिए आए कि काकी चलो, घर का सारा काम पड़ा है। उसने कहा कि अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, इसलिए मैं काम करने के लिए नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएगी। काकी ने हमसे ऐसी बात कही है। काकी तो नए कपड़े और नए गहने पहनकर बैठी है। और तो और माँ, आज तो काका जी भी घर पर हैं, वे भी एकदम साफ सुथरे हैं। सभी जने बहुत खुश थे। ऐसी बात सुनकर जेठानियों को बहुत दुख हुआ। हे तीज माता, जैसे आप उस वेश्यागामी की पत्नी पर प्रसन्न हुई, वैसे सभी पर प्रसन्न होना, सभी के दुख दूर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और इसकी हुंकार लगाने वाले सभी के कष्टों को दूर करना, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए तीज माता की जय।